मेरा गटर उबल रहा है गली का, आप सही करवाएंगे? मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, आप सही कराएंगे? बिजली का बिल जितना भी है वो बढ़कर इलेक्ट्रिक के पास जा करके मुझे कम से कम हाफ तो करवा के दें, नहीं तो इंस्टॉलमेंट ही करवा के दे दें। क्या आप ये करवा सकते हैं? इख्तियार है आपके पास, आप कर सकते। आप आ तो रहे हैं मगर हाथ आपके भी बंधे हुए हैं, तो आप क्या? जमात इस्लामी का मेयर आएगा, हम इख्तियारात इंशाअल्लाह इनसे छीन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कराची में जो है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी गहमा गहमी है। तो मुख्तलिफ जो है वो जो चेयरमैन हैं और दीगर पार्टीज़ के हैं, हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ पर जमात इस्लामी के एक कैंप पे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा हलका है, इसको क्या बोलेंगे आप, हलका या यूसी, और आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ नासिर अशफाक है और मैं जमात इस्लामी की तरफ से यूसी 6 गुलशन इकबाल टाउन का जो है वो यूसी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हूँ और इसी इलाके और इसी महल्ले में मैं रहता हूँ और जमात इस्लामी ने मुझे यूसी चेयरमैन के लिए यूसी 6 गुलशन इकबाल टाउन से खड़ा किया है। सही। अच्छा ये बताएं, वैसे तो मुख्तलिफ न्यूज़ पे लोग सुनते ही हैं सारी चीज़ें, मंशूर क्या है? हमारी जो क़यादत है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनका मंशूर खिदमत खिदमत और सिर्फ खिदमत। सही। और हमेशा अपने कारकुनान को उन्होंने ये दर्ज दिया कि शहर कराची जो जुल्म का शिकार है, जबर का शिकार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, मगर इस शहर कराची पे लगाने को कोई तैयार नहीं। और जिस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ यूसी 6 गुलशन इकबाल टाउन में, ये भी जिस तरह पूरा शहर मसाइल का शिकार है, तो ये हमारा यूसी 6 गुलशन इकबाल टाउन भी उन्हीं मसाइल का शिकार है। मुझे ये बताइएगा कि टाउन आप कह रहे हैं गुलशन इकबाल का, तो आपके जो टाउन के अंदर कौन कौन से एरिया, कितने ब्लॉक्स आते हैं, ये ज़रा बताइए। देखिए हमारा यूसी 6 का जो वो है एरिया, उसके अंदर हमारे जो है वो 4 वार्ड है। सही। वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 और वार्ड 4। सही। ये हमारा इलाका पैराडाइज बेकरी से लेके, आसानी करते हैं लोगों के लिए कि कौन कौन सी जगह है, जैसे मेट्रोवेल है, जो असफहानी रोड है, या फिर गुलशन ब्लॉक 4A है, इस तरीके से लोगों को अगर पहुंचा दें कि भाई ये एरिया से मैं खड़ा हुआ हूँ। देखिए अगर आप अबुल हसन इस्फहानी रोड पे आते हैं सराफ गोड से, अलासिफ स्क्वायर से, तो पैराडाइज बेकरी शुरू होती है, तो ये हमारा इंतखाबी हल्का शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और आगे सुई गैस का जो ऑफिस है वहां तक, और वहां से लेके कराची सफारी वाला सुई का, जी जी वही। जी बिल्कुल। और सिर्फ वहां से लेके जो है वो उल्टे हाथ पे शेख जैद कराची यूनिवर्सिटी तक हमारा हल्का है। सही। 34 से 35 हज़ार यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मीद से खड़ी है कि उसने इस शहर कराची की जो जुल्म का शिकार है, जबर का शिकार है, उसकी खिदमत करनी है। सही। तो आपने मंशूर कहा, तो मंशूर तो हमारा खिदमत है। अच्छा, मगर इस मंशूर को पाया तकमील कैसे पहुंचाएंगे? तो जब आपके हाथ में है, क्योंकि जितने भी लोग जा चुके हैं वो इख्तियार की बात कर रहे थे, तो इख्तियार है आपके पास, आप कर सकते हैं? मतलब आप आ तो रहे हैं मगर हाथ आपके भी बंधे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए जमात इस्लामी की तारीख है और हाफिज़ नईमुर रहमान जो इस शहर का नुमाइंदा है, इस शहर का बेटा है, उसकी भी एक तारीख है। सही। आप ये देखें बहरिया टाउन को बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है वो कुछ नहीं कर सकी। मुतासिरीन रोते रहे, रुलते रहे। इस शहर कराची के लोग जो ओवरसीज थे और जो पाकिस्तान में भी रहते थे, उन्होंने अपनी जो है वो कमाई, जिंदगी भर की जमा पूंजी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की और उनके साथ धोखाधड़ी हुई। तो यही हाफिज़ नईमुर रहमान था जिसने जद्दोजहद की, लोगों को साथ मिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 अरब रुपए की रिकवरी जमात इस्लामी के थ्रू जो है वो वहां से बहरिया टाउन से हुई। देखिए इख्तियार नहीं था हमारे पास तो उस वक्त। मेरे ख्याल से आपने धरनों में जो है वो बांटा भी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक। देखिए कोई भी पार्टी, आज हमारे जो लोग हैं, आज जो तब्दीली की बात करते हैं, वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा इस्तेहसाल के इलेक्ट्रिक। अब मुझे बताएं, के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं जब आप, जितनी भी पार्टीज हैं वो के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक आता किस सूबाई में है, वफाक में है? अब आप तो यहाँ पर यूनियन काउंसिल में खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक, सूबाई और वफाकी जो है वो कुछ नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? असल में बात यह है कि देखें
इन सब लोगों के मफादात थे, तो इन्होंने इनके खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं बोला। वो आपके सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। जमात इस्लामी का मामला सिर्फ और सिर्फ ये था कि जमात इस्लामी ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, ये बल्दियात का इशू नहीं है। मगर जब शहर कराची का मेयर हाफिज नईमुर रहमान बनेगा तो उस शहर का मैंडेट उसके हाथ में होगा और वो खड़ा होकर बोल सकेगा कि भाई कौन हो तुम लोग जो इस शहर कराची के लोगों में, ये मेरे लोग हैं, मैं यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, यहाँ का लॉर्ड मेयर हूँ, तो मैं यहाँ का बेटा हूँ। तो जाहिर है जब वो उनके खिलाफ एक उसके पास इख्तियार ये तो होगा कि वो इस शहर का नुमाइंदा तो होगा, तो उसके बाद जब वो बात करेगा तो उसकी बात में और मजीद वजन बढ़ जाएगा। जो इख्तियारात मौजूद थे पिछले 4 साल जो बल्दिया के अंदर हमारे मेयर रहे, उन्होंने सारा 4 साल इख्तियारात का रोना रोते रहे, मगर जो इख्तियारात उनके पास थे उन्होंने उतना भी काम नहीं किया। उन्हीं की बात को ले लूं, जो इख्तियार उनके पास नहीं थे वो आज आपके पास भी नहीं है। देखें, इख्तियार ना होना अलग बात है और इख्तियार छीनना, उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, ये हमारा खासा रहा है। हमने शहर कराची में हमेशा जद्दोजहद की है और अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह खान की पूरी तारीख, वो भी शहर कराची का बेटा था, वो भी उर्दू बोलने वाला था, वो भी इस कराची के शहर के दर्द को समझता था और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इसे सिटी गवर्नमेंट आई उस वक्त कोई हमारे पास वसाइल नहीं थे, जद्दोजहद की, लोगों को मिलाया, बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के सफ़र पे शहर कराची के लोग फिर भी चले यहाँ पे। और शहर कराची के लोग किसी के कमी नहीं है, कोई आम लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले मौजूद हैं इस शहर के अंदर। ये पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को ये शहर पालता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और इस शहर के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियत रखी है हमारे नौजवानों में। अब ये आपको मैं बताता चलूँ कि जमात इस्लामी की तंजीम अल-खिदमत, इन्होंने जो है वो बनो काबिल के नाम से जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम के अंदर ये हमारे नौजवानों को, इस शहर के नौजवानों को जो है वो कंप्यूटर कोर्सेज करा रहे हैं। और उसकी सिर्फ पीछे हाफिज नईमुर रहमान का जो विजन है वो यही है कि हमारा बच्चा, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान क्यों बाइकिया चलाता रहे, क्यों उबर और करीम चलाता रहे, क्यों उसको सरकारी नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, क्यों शहर की पुलिसिंग मकामी नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस शहर कराची को उसका हक दो। अच्छा, अब मुझे बताइए, बहुत आसान, मैं व्यूवर्स बन के आपसे पूछता हूँ, मैं इस इलाके का एक आम बंदा हूँ, मैं आपके पास है क्या इख्तियार में जो मैं लेकर आऊँ कि सर मुझे ये मसला है, मेरा गटर उबल रहा है गली का, आप सही करवाएंगे? मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, आप सही कराएंगे? बिजली का बिल जितना भी है वो बढ़कर आ रहा है, बिल्कुल, क्या आप इसमें रिलैक्स देंगे कि इलेक्ट्रिक के पास जा करके मुझे कम से कम हाफ तो करवा के दें, नहीं तो इंस्टॉलमेंट ही करवा के दे दें? क्या आप ये करवा सकते हैं? जमात इस्लामी का मेयर आएगा, हम इख्तियारात इंशाअल्लाह इनसे छीन लेंगे, जालिम जागीरदारों, वडेरों से, और वडेरों के साथी जो इस शहर कराची के हुकूक के ठेकेदार बने हुए थे, हमेशा उनके साथ रहें। तो हम अपना हक उनसे, इस शहर कराची की लोगों की मदद से छीनेंगे। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, मगर हाफिज नईमुर रहमान ने बहरिया टाउन का मसला हल करवाया है, सिर्फ सियासत नहीं हुई है। अभी कराची की 35 सोसाइटी के ऊपर जहाँ पर जाली फाइलें बना के इस शहर कराची के लोगों को लूटा जा रहा था, तो यही जमात इस्लामी थी, यही हाफिज नईमुर रहमान था जो इनके साथ खड़ा हुआ था और इनके हक के लिए आवाज़ उठा रहा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार अभी नहीं है, मगर जब आप आएंगे तो इख्तियार भी ले लेंगे, लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हो कि एक बंदे का जो है वो नाला बह रहा है, पूरा का पूरा रोड जो है वो नमाजी के लिए मुसीबत हुई हुई है कि नहीं, नमाज पढ़ना मुश्किल हो गई है, रोड पर जो है वो गटर का पानी है, और आपके पास आया, आप कह रहे हैं मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, एक बात, मैं इसको कैसे सही करूं? मेरे पास तो गटर के ढक्कन तक नहीं लगा सकता मैं। अच्छा, मेरे पास तो है ही नहीं। एक बात फिर क्या करे पब्लिक? आप एक बात और बताऊं, देखिए ये मैंने आपको बताया, हम 4 साल रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि उसकी वजह है हमने काम करके दिखाया है पूरे साल। इस हमारे यूसी के और हमारे पूरे शहर के बासी गवाह हैं कि जब बारिशें होती हैं उसके बाद कीचड़ जमा हो जाता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो अगर किसी ने स्प्रे कराया ना तो जमात इस्लामी की तंजीम अल-खिदमत ने कराया। और अगर कोरोना के अंदर इस शहर कराची के अंदर, अगर इस शहर कराची के सफ़ेद पोश लोगों को किसी ने रात के अंधेरे में जाके राशन दिया तो भी जमात इस्लामी थी। हमारे पास उस वक्त भी कोई इख्तियार नहीं था, मगर हम ये काम कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि इख्तियार भी मिल जाएंगे और हम काम भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, मगर जब आप नहीं कर पाए
तो फिर आपके ऊपर कौन है जिसको जाके हम बोल सकें कि जी ये आपके बंदे को हमने वोट दिया मगर ये कर ही नहीं सकता, इख्तियार ही नहीं है इस बेचारे के पास, क्या करें? अच्छा हम कहाँ जाएं? एक बात बताऊं, आप अगर जमात इस्लामी की तारीख को जानते हो, मतलब सर मैं रोजे, पब्लिक की बात हाँ कर रहा हूँ। पब्लिक की बात है, देखें उसकी पब्लिक वजह, जमात इस्लामी को अच्छा जानती है, जितना जानती होगी बिल्कुल उतना ही जो है वो उसमें कमेंट्स में बता देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है और लोग जानते हैं अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में, और नेमतुल्लाह खान तो बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, 2002 और 4 की बात है, तो उनको भी। तो बात यह है कि हमारा माजी जो है ना वो ताबनाक है, हमने खिदमत की है ना, वो कहता है जो रस्म हमसे चली बाइस तकलीद बनी, अभी बगैर इख्तियार के। जब हमारे पास यूनियन काउंसिल का अभी चेयरमैन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में होगा 24 जुलाई के बाद, तराजू इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको पता दिलाएंगे, तो हमने पहले काम किया है, तो उसके बाद हम क्यों काम क्यों नहीं आप करेंगे? सबसे पहले क्या काम करेंगे फिर ये भी बता दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, यहाँ के सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पर सेवरेज का पानी सड़कों पे पड़ा हुआ है, गंदगी है, यहाँ पर कचरा उठाने का कोई सिस्टम नहीं है, बुनियादी मसाइल हैं। देखें अभी पिछले दिनों हमारे एमएनए साहब ने एक सड़क बनाई, पिछले आपने देखा होगा, जो तब्दीली के दावेदार थे उस सड़क से कभी गुजरे हों, जो गुलजार हिजरी रोड कहलाता है, ये 6 महीने वो सड़क नहीं चली, साल भर के अंदर अंदर वो सड़क गड्ढों का शिकार हो गई। ऐसा लग रहा है अमेरिकी फौज ने या भारतीय फौज ने वो बमबारी की है। हमारा नेमतुल्लाह खान साहब हमारा मेयर रहा है, अब्दुल सत्तार अफगानी, 1 रुपए की किसी पे करप्शन नहीं है, ये तो आप बात जानते हैं। और इस शहर कराची को फिर से रोशनियों का शहर बनाना है, तो जमात इस्लामी की जो क़यादत है, हाफिज नईमुर रहमान वो भी इसी शहर का बेटा है। सही। मैं जो रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग कहते हैं कि जी कराची जो है वो सबको ही पालता है, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची में महाजर, सिंधी, बलूच, पठान, सराइकी सब ही रह रहे हैं। यानी कि एक बाप की सी हैसियत है इस कराची की, और सबको अपने आगोश में लिए हुए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम खुद भी सही नहीं हैं, हम खुद भी सही नहीं हैं। जहाँ तक हमारी बात कर रहे हैं, हम भी घर के आगे कचरा फेंक देते हैं बजाय इसके कि डस्टबिन में डालें। कुछ चीज़ें अवेयरनेस आप लोगों को देनी पड़ेंगी, बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस के बाद ही चीज़ सही होगी, अदरवाइज नहीं। एक बात बताऊं, कोई भी हुक्मरान होगा किसी भी लेवल का होगा, मिसाल के तौर पे यूनियन काउंसिल का, मैं इंशाल्लाह ताला यूनियन काउंसिल 6 से अगर चेयरमैन मुंतखब होता हूं, तो मेरी सिर्फ जिम्मेदारी कचरा साफ कराने की नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी गटर साफ कराने की नहीं होगी, रोड बनवाने की नहीं होगी, एक जिम्मेदारी ये भी होगी हम अवेयरनेस दें। क्योंकि देखें बात ये कि जो बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग, इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इस शहर से मोहब्बत करने वाले लोग जब इस शहर के हुक्मरान बनेंगे, यहाँ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे, तो आप देखेंगे कि वो लोगों को एजुकेट भी करेंगे। अच्छा, व्यूअर्स को आप पैगाम कोई देना चाहें तो दे दीजिए हमारे चैनल के तवज्जुह से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगा, देखें हमने सबको आजमा लिया, इस शहर कराची के अंदर हमने तब्दीली के नाम पे धोखा देने वालों को भी आजमा लिया, जो कहते थे कि वज़ीर आज़म कराची से, मगर नहीं हुआ। जो कहते थे 1100 अरब रुपए का पैकेज, 2 दफ़ा उन्होंने ऐलान किया, 1 रुपया भी नहीं मिला। सर्कुलर रेलवे का इन्होंने कहा कि शहर कराची को ज़रूरत है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्कुलर रेलवे का भी नुमाइशी इफ्तिदा किया और शहर कराची के लोगों को धोखा दिया। उसके अलावा इन्होंने इस शहर कराची की जाली मरदमशुमारी को इन्होंने और शहर कराची के हुकूक के ठेकेदारों ने तस्लीम किया, और उसको जो है ना उसके हवाले से उन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये अपील करता हूँ इस शहर कराची के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, 24 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ तराजू के निशान को याद रखें। तराजू का निशान आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि तराजू का निशान बेसिकली अदल का निज़ाम है, इंसाफ का निशान है, और जो है वो इंशाल्लाह जब अदल होगा, इंसाफ होगा, तो ये शहर कराची तरक्की करेगा। इंशाल्लाह 24 तारीख को आप सब निकल के अपने घरों से तराजू को वोट डालें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे आपने देखा कि इस वक्त हम जमात इस्लामी के कैंप पे आए थे, और आपकी मर्ज़ी, आप जिसको वोट देना चाहें दें, मगर दें ज़रूर। घर से निकलें, 24 तारीख को वोट दीजिए, जिसको भी, जिस पार्टी को भी देना चाहें। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, आप जिसको बेहतर समझते हैं, आपको जिससे दिल की तसल्ली होती है वो दें, मगर ये ज़रूर सोचिएगा कि उनके हाथ में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।